हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के टॉपिक में देखते हैं दूसरा टॉपिक सबसेट। सबसेट होता क्या है? तो बेसिकली द सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ B if and only if every element of set A is also an element of B। अगर A और B कोई दो सेट हो और A के सभी एलिमेंट सेट B में लाई कर रहा हो तो सेट A को सेट B का सबसेट कहते हैं। एग्जाम्पल, A is a set whose member is 1 and 2 and B is a set whose member is 1, 2 and 3। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि A में 1 और 2 है जबकि B में 1, 2 और 3 है, तो A के जितने भी एलिमेंट है वो B में लाई कर रहा है, इसलिए A इज सबसेट ऑफ B। ये सबसेट का सिंबल है, तो इसे हम बोलेंगे A इज सबसेट ऑफ B। अगर कोई एलिमेंट सेट B में नहीं लाई करता है तो वैसे सिचुएशन में नॉट सबसेट लिखते हैं और उसके लिए सबसेट को क्रॉस कर दिया जाता है। जैसे C इज नॉट सबसेट ऑफ B। अगर हमें नॉट सबसेट दिखाना हो तो सबसेट लिख करके उसे क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट is a set of all subset of a given set। अगर कोई सेट दिया हो और उस सेट के जितने भी सबसेट हो उन्हें हम बनाएं तो उनका जो एक कलेक्शन होगा वो कहलाएगा पावर सेट। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास लाइक A इज ए सेट हुज मेंबर इज 1 and 2, तो सबसेट ऑफ A ये होगा पहले एक मेंबर वाला 1, फिर 2, दूसरा जो है वो एक मेंबर वाला 2, तीसरा जो होगा 2 मेंबर वाला 1 और 2, और एक होता है 5 जो सभी सेट का सबसेट होता है। तो इस सेट A के सबसेट हो गया 1 एलिमेंट वाला 1 and 2 और 2 एलिमेंट वाला 1 और 2, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है तो इससे ज़्यादा सबसेट पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें पावर सेट ऑफ A लिखना है तो PA इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1, 2 और 1 and 2 and 5। तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ A। पावर सेट को हम शॉर्ट में P ब्रैकेट A लिखते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बेसिकली लेट A is a set whose member are 1, 2 and 3, then सबसेट ऑफ A का सबसेट निकालते हैं तो क्या क्या आएगा, तो ये होगा 1 एक मेंबर वाला, 2 एक मेंबर वाला, 3 एक मेंबर वाला, फिर 1 and 2 दो मेंबर वाला, फिर 1 and 3, उसके बाद 2 and 3 और
तीसरा होगा जो 3 मेंबर वाला होगा 1 2 एंड 3, और लास्ट में सबसेट में 5 आएगा। तो यहाँ ये जो सारे सबसेट बने हैं ये सेट ए से बने हैं, इसलिए सेट ए जो है यूनिवर्सल सेट है और ये सारे सबसेट हैं। देन ए इज यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से दिखाया जाता है। यू जो है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यूनिवर्सल सेट एक बिगर सेट होता है जिससे हम बहुत सारे सबसेट बना सकते हैं, और जितने भी सबसेट हम बना सकते हैं उन सभी सबसेट के लिए जो गिवन सेट होगा वो उसका सबसेट कहलाएगा। आगे है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, तो कार्डिनलिटी बेसिकली होता क्या है? तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट, लेट ए बी एनी सेट, कि ए कोई सेट है इफ there are exactly m distinct elements of A we say cardinality ऑफ सेट ए इज एम। और कार्डिनलिटी ऑफ सेट को वे सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं एन ब्रैकेट ए दैट इज इक्वल टू एम। एन ब्रैकेट ए मतलब नंबर ऑफ सेट ए दैट इज इक्वल टू एम, क्योंकि अभी आपने देखा है कि ए कोई सेट है जिसमें एम एलिमेंट्स है, तो उसका कार्डिनलिटी जो होगा वो m होगा। तो उस m को रिप्रेजेंट करने के लिए हम n a इज इक्वल टू m लिखते हैं। इस एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। a इज अ सेट हुज मेंबर इज 1 2 एंड 3, देयरफॉर n a मतलब कार्डिनलिटी ऑफ a दिस इज इक्वल टू 3। तो ये सारे टॉपिक जिसके बारे में आपको एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ना है, 1.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।